संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करें और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं डिम्पी प्रवीण आंटी को, भारद्वाज आंटी को। आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। मैं पंजाब के एक छोटे से टाउन अबोहर से हूँ, जो एक बहुत ही यूनिक टाउन है। एक तरफ राजस्थान की हद है, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ हरियाणा है और एक हम पंजाब में तो हैं ही हैं। और हमारे लिए बहुत बहुत सौभाग्य की बात है कि गुरु जी ने पंजाब की धरती पे जन्म लिया। डुगरी हमारे से कोई 150 किलोमीटर की दूरी पे होगा। सबसे पहले मैं गुरु जी को प्रणाम करती हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि गुरु जी, आपने हमारी जिंदगी को एक यथार्थ बना दिया। आपने हमारी जिंदगी को ब्लेस कर दिया। पता नहीं और कितने जन्म लेने पड़ते और कहाँ कहाँ हम भटकते रहते, पर आप हमें इस जन्म में मिले। पिछले जन्म को हमें पता नहीं है, लेकिन अब का तो पता है ना। तो मैं बहुत आभारी हूँ गुरु जी आपकी कि आपने हमें अपना साथ दिया। उसके बाद अथॉरिटीज का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं गुरुजी की एक बहुत ही मामूली सी संगत हूँ। पता नहीं क्यों उन्होंने मुझे चुना कि आज आप शेयर करेंगे ये सत्संग। जब मुझे कॉल आई तो एक बार तो मेरे पांव से जमीन भी खिसक गई कि मेरे पास ऐसे शब्द कहाँ और जुबान कहाँ कि मैं गुरुजी का गुणगान कर सकूं। संगत जी, जब मैं ये बातें कर रही हूं तो मेरे आंखों में आंसू भी आ रहे हैं और मैं कंट्रोल भी नहीं कर पा रही हूँ। गुरुजी, मैं एक बहुत सिंपल फैमिली, सिंपल इन द सेंस कि मेरे फादर टीचर थे, मदर भी, और वो एक स्कूल चलाते थे जो इस एरिया का फर्स्ट मॉडल स्कूल था। और उस स्कूल में गुरुजी के चरण पड़े 22 दिसंबर 1995 को। ये मैं बाद में आपको शेयर करूंगी कि क्या तब कैसे हुआ, लेकिन मेरे दोनों ब्रदर्स उस वक्त दिल्ली में थे और उनको गुरुजी मिले। कैसे मिले मैं बहुत डिटेल नहीं जानती, लेकिन हाँ, मेरे से बड़े ब्रदर हैं, वैसे छोटे हैं, मतलब दूसरे नंबर पे, तो वो कहीं गुरुजी को मिले और वो गुरुजी के पास उनका जाना आना शुरू हो गया। एक बार वो यहाँ आए हुए थे तो उन्होंने मुझे बोला कि जलंधर चल, तेरे को गुरुजी को मिलवाता हूँ। मैंने कहा जी ठीक है। उस वक्त मैं लॉ कर रही थी पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो मैं चली गई उनके साथ। गुरुजी डिफेंस कॉलोनी हाउस नंबर 300 में होते थे, जो अब गुरुजी का मंदिर भी है जलंधर में। और गुरुजी ने ग्रीन कलर के का चोला पहना हुआ था, बहुत ही खूबसूरत, सुंदर। आंखें ठहरती नहीं थी उनके ऊपर। तो इतना तो मुझे पता ही था कि मैं गुरुजी को मिलने के लिए जा रही हूँ। तो वहां जैसे डेकोरम था, जो भी शब्द गुरबानी चल रही थी, जाके सब बैठे, चाय सर्व होती थी, लंगर मिलता था बाद में, और ये जो पैटर्न आज भी चल रहा है वैसे ही था सब। तो मैं पता नहीं, मैं जो जलंधर मंदिर से बाहर आंगन की तरफ जो दरवाजा निकलता है, मैं कहीं वहां खड़ी थी और गुरुजी वहां से बाहर की तरफ आ रहे थे। मेरी तरफ नजर डाली, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया कि मैं कैसे किसी को बताऊंगी कि गुरुजी को मिले हैं, कौन गुरुजी। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी ਤੁਹਾਡਾ नाम की है? गुरुजी हंस पड़े, कहते कमलिए गुरुआं दा नाम नहीं पुछीदा हुंदा। मतलब ये कुछ बातें मैं बाकी सत्संग में हिंदी में करूंगी, लेकिन जो बातें मेरे साथ गुरुजी की 1 to 1 पंजाबी में हुई वो मैं पंजाबी में ही बात करूंगी।
कहते कमलिए गुरुआं दा नाम नहीं पूछीदा हुंदा। अब मैं तो बेवकूफ नादान, मुझे क्या पता था कि मैं एक भगवान से बात कर रही हूँ। मैंने पूछा, मैंने कहा नहीं गुरुजी, माँ बाप ने कोई नाम तो रखा ही होना थोड़ा। गुरुजी फिर जोर से हंस पड़े, बोलते हैं हाँ मेरा नाम रखे मेरे माँ प्यो ने, मेरा नाम है निर्मल सिंह। तो फिर आइडेंटिटी मेरे मन में हो गई उनकी कि ये गुरुजी हैं और इनका नाम निर्मल सिंह है। शायद मेरे भाई को भी नहीं पता था कि गुरुजी का ये नाम है। तो फिर उसके बाद जलंधर मंदिर आना जाना लगा रहा और चले जाते थे जब भी भाई जा रहे होते थे या कोई अबोहर से कोई संगत भैया ने और जुड़वाई थी, उनके साथ भी कभी जाना हो जाता था। अब बच्चा बुद्धि कह लो, नादानियां कह लो, बेवकूफियां कह लो, बंदा कहता है ना कि गुरुजी हमारी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं ऐसे। तो मेरे को मैं स्पोर्ट्स की फैन हूँ, स्पोर्ट्स मेरे स्कूल की टीम्स खेलती थी। मैं बच्चों को कहती थी कि ये वाले गुरुजी हैं, देखो उस टाइम ना छोटे छोटे स्वरूप मिला करते थे, जो जैसे आईडी कार्ड होते हैं और हम अपनी पॉकेट पे लगाते थे, तो वो थे मेरे पास। तो मैं अपने बच्चों को, टीम को कहती थी कि इनको नमस्कार करके एक मैच खेलोगे ना तो कभी भी नहीं हारोगे। और ये संगत जी, मैं फैक्ट बता रही हूँ आपको कि हम गुरुजी को ग्राउंड में लेके जाते थे। कैसे? वो ब्रीफ केस के अंदर वो क्लिप करके लेके जाती थी मैं, छोटा सा स्वरूप उनका। सब बच्चे मैच शुरू होने से पहले उनको मत्था टेकते और मैच खेलते और हम बहुत अच्छे से मैचेस जीता करते थे। दूसरे लोग कहते थे इन्हों की टैची विच की चीज है, जड़े बच्चे मत्थे टेकते ने टैची च। फिर पता था कि जिनको ये मानते हैं वो ही होंगे। धीरे धीरे पता भी लग गया होगा लोगों को। तो उस वक्त तो ये था। तो एक बार क्या हुआ कि मैं अपनी, हमारी टीम पंजाब स्टेट में खेल रही थी, स्टेट लेवल में। तो मैंने अपने बच्चों को बोला, मैंने कहा आज हमारा कोई मैच नहीं है और हम कपूरथला में थे, कि हम जलंधर चलें बस लेके, गुरुजी को मिलके आते हैं। तो बच्चों को भी क्यूरियोसिटी थी कि ये वही गुरुजी हैं। तो मैं अपनी टीम के बच्चों को, लड़कियों को साथ लेके चली गई और हम जलंधर मंदिर चले गए। वो शायद मैं अकेले, मतलब अपनी फैमिली के बिना पहली बार गई थी। तो हम वहां जाके बैठे, ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 फुट के डिस्टेंस पे गुरुजी की चेयर थी। और उस दिन कनाडा से भी कोई संगत आई हुई थी, 14-15 जने थे, वो भी बैठे हुए थे, हम लोग थे। वैसे ही चाय थी, गुरबानी चल रही थी। अचानक मैंने देखा, मेरा ध्यान बिल्कुल गुरुजी के चेहरे पे था। अचानक मैंने देखा कि गुरुजी के चेहरे पे के जो एक्सप्रेशंस हैं वो थोड़ी से चेंज होने लगे और क्यूरियोसिटी हो गई कि क्या गुरुजी, क्या ऐसी चीज, क्या ऐसा क्यों हो रहा है। तो एकदम गुरुजी ने अपना हाथ ऊपर उठाया। वाइट चोले में थे गुरुजी और उन्होंने अपना हाथ ऊपर उठाया और कम से कम आधा किलो का एक लड्डू गुरुजी के हाथ में, सचखंड से वो प्रसाद, पता नहीं इतना डिवाइन प्रसाद था वो लड्डू का, ड्राई फ्रूट से भरा हुआ, पतली बूंदी का जो होता है स्पेशल। और ऐसे था जैसे अभी अभी बन के बस मिला हो हमें। फिर गुरुजी ने सेवादार को दिया और उन्होंने हम सबको वो प्रसाद बांटा। तो मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूं कि मैंने गुरुजी के हाथ से वो डिवाइन प्रसाद भी खाया हुआ है। इसके बाद गुरुजी जैसे दिल्ली में चले गए, जीके में थे, जीके में भी जाना हुआ और जीके में भी मिलते थे, जलंधर के भी चक्कर लगते थे जैसे जैसे। फिर उसके बाद जैसे मैं अबोहर में थी, गुरुजी दिल्ली चले गए, बाकी फैमिली मेंबर्स जो दिल्ली में थे वो तो मिलते रहते थे, पर मेरा थोड़ा दिल्ली जाना कम हो गया था।
मैं यहाँ पे थी, मैं अपने फादर के साथ काम देख रही थी, तो मेरा कम होता था वहां जाना। उसके बाद 95 में भाई ने गुरुजी को इनवाइट किया अबोहर आने के लिए। तो 22 दिसंबर 1995 को गुरुजी अबोहर आए। उस टाइम कोई इंटरनेट वगैरह मोबाइल फोन्स नहीं हुआ करते थे, लेकिन गुरुजी के पास मोबाइल फोन था। वो ऐसे हाथ कान के ऊपर लगाते और बात कर लेते थे। पता नहीं क्या सैटेलाइट थी, क्या फोन था उनके पास, जो भी था। तो गुरुजी अपनी कंटेसा गाड़ी में, 1 नंबर जो गाड़ी थी, उसमें आए। और हमें किसी और से पता चला, किसी और संगत ने बाद में ये सत्संग शेयर किया हुआ था, जो अब हमने 1-2 साल पहले ही सुना है, कि गुरुजी ने उसमें कोई फ्यूल नहीं डलवाया, कोई पेट्रोल नहीं डलवाया, और ऐसे करके हाथ बाहर निकालते थे शीशे से, और वो गाड़ी टैंक फुल शो हो जाता था, वो गाड़ी उड़ती थी हवा में। तो उनके उनके साथ गुरुजी का पूरा कॉन्वॉय था। बहुत सारी गाड़ियां आई थी, बहुत सारे लोग आए थे, संगत थी सारी जलंधर की, पता नहीं पटियाला की भी थी, जो भी थी, भाई जानते हैं। मैं मैंने मैं तो सिर्फ उनके अरेंजमेंट्स कर रही थी, चाय खाना ये सब चीजें। और हमारे पास वो वीडियो कैसेट भी है, तकरीबन 2-3 घंटे की, जिसमें से हमने 2 रिलीज कर दी हैं यूट्यूब पे, और बाकी हम अभी कर नहीं पा रहे हैं ना, पता नहीं क्या रीजन है, कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन कभी ना कभी जरूर करेंगे। संगत जी, कभी कभी हैरानी भी होती है कि वो ओरिजिनल फॉर्म में हमने यूट्यूब पे डाली हैं, और लोग जो ये कंप्यूटर सेवी हैं, वो उसको चेंज कर करके इसमें कहीं गुरुजी का चोला बदल दिया है, कहीं बैकग्राउंड म्यूजिक बदल दिया है, कहीं नीचे से जो स्क्रिप्ट है वो काट दी है कि गुरुजी इस टाइम अबोहर में है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध करूंगी कि जो भी ये काम करते हैं, कृपा ना किया करें। ओरिजिनल चीज को ओरिजिनल ही रहने दें तो ज्यादा अच्छी लगेगी, हमें भी बहुत अच्छा लगेगा, और सारी संगत को भी बहुत अच्छा लगेगा। जो लोग गुरुजी को प्यार करते हैं उन सबको भी बहुत अच्छा लगेगा। जो जो जिस तरह से गुरुजी थे ना, वैसे ही रहने दें प्लीज। उनको उनको उनकी जो ये स्वरूप है, या उनके कोई भी उस टाइम के कोई वीडियोस हैं, उनको बदले ना। उसके बाद गुरुजी सारा दिन रहे, और आप मुझे किसी और संगत ने जो सिंस 1980 से गुरुजी के साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने ये बताया था कि उस दिन सुखी आंटी भी वहां पे आने वाले थे स्कूल में, अबोहर में। और जो ये एक गुरुजी की शान में एक गीत उन्होंने लिखा हुआ है, आज साडे गुरु आना जी, तो शायद उन्होंने यहाँ गाना था बच्चों के सामने, और संगत तो थी। पर पता नहीं क्या हुआ कि उनकी जो गाड़ी की डायरेक्शन है वो बीकानेर की तरफ हो गई, और वो उधर चले गए, क्योंकि कोई कम्युनिकेशन नहीं था, कुछ नहीं था, मोबाइल फोन्स नहीं थे। तो वो आ नहीं पाए टाइम पे, और वो फिर बाद में उन्होंने जब भी रिलीज ये गाना किया होगा अपना, लेकिन आज भी वो गाना कितना पॉपुलर है। हर सत्संग जब यहाँ पे होता है जीडी स्कूल में, तो उस सत्संग की शुरुआत यहीं से की जाती है, आज साडे गुरु आना जी। बहुत ही खूबसूरत है। काफी सत्संग यहाँ पे होते रहते हैं, और बिल्कुल कोशिश ये रहती है कि डिसिप्लिन बिल्कुल वैसे ही फॉलो किया जाए जैसे गुरुजी चाहते थे। क्योंकि गुरुजी जब वहां बैठे होते थे, किसी की कोई मजाल नहीं थी कि कोई अपने स्थान से फालतू में हिले, कोई बातें करे, या कोई इधर उधर की बात करे, कुछ करे ऐसा। क्योंकि गुरुजी का ऑरा ही कुछ ऐसा था कि वो अचानक पता नहीं क्या पूछ लेते थे, और आप हड़बड़ा जाते थे कि क्या जवाब दिया जाए इस बात का। ये एक बताती हूँ एक और बात आपको, कि जलंधर मंदिर में गुरुजी ने को पता चला कि मैं एलएलबी कर रही हूँ। तो गुरुजी ने मुझसे पूछा, ऐसे एकदम आगे सामने, कहते हाँ भाई की होंगे एलएलबी। अब मैंने
मेरे को पता था कि गुरुजी बहुत पढ़े लिखे हैं, तो मैंने मन में सोचा क्या जवाब दूं मैं गुरुजी को इस बात का, इसकी एलएलबी की मैं फुल फॉर्म बताऊं, और इतने बड़े बंदे को, इतने बड़े बंदे नहीं, इतने बड़े गुरु को, मैं भगवान को मैं ये बताऊं कि एलएलबी क्या होता है। फिर दोबारा कहते हाँ दस मैनू एलएलबी की हुंदा है। मैंने कहा जी, मैं हंस पड़ी, तो कहते मैं दसना तेनू एलएलबी की हुंदा है। मैंने कहा हाँ जी बताओ गुरु जी। कहते एलएलबी हुंदा है लड़ो लड़ो बीबीओ। तो सारे हंस पड़े जो भी सुन रहे थे। तो गुरुजी ये छोटे छोटे मजाक इतने किया करते थे, किसी को कुछ कहते थे, किसी को कुछ कहते थे। तो ये उनका स्वभाव था, सबको खुश रखना। धीरे धीरे ये ही, जैसे गुरुजी का यहाँ पे आना हुआ, और उसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगी। जब हमने गुरुजी का स्वागत किया गेट पे, उनको फूलों की मालाएं डाली, पैरों को हाथ लगाया बच्चों ने, टीचर्स ने, मेरे फादर ने जब गुरुजी के पैरों को हाथ लगाया, तो गुरुजी ने आगे से हाथ जोड़ के उनके कंधे पकड़ लिए और मना किया नहीं। और बाद में उन्होंने मेरे भाई को बोला, मेरे भाई को बोलते थे डॉक्टर, कहते डॉक्टर तेरे पिताजी बहुत पहुंचे हुए बंदे ने, इन्होंने किसी गुरु की कोई लोड़ नहीं। और इसमें कोई शक नहीं, जो उन्होंने कहा था वो बिल्कुल ठीक था। अबोहर के बारे में गुरुजी ने एक बात और कही थी। जब वो इस धरती पे आए, हमारी धरती तो पवित्र हो ही गई, ये शहर पवित्र हो गया। उन्होंने ये कहा था कि ये बहुत ही सेफ शहर है, यहाँ पे कोई भूकंप, कोई बाढ़, कोई नेचुरल कैलेमिटी, कोई प्राकृतिक आपदा, इन सब चीजों का कुछ भी असर नहीं होगा। मतलब ये शहर अच्छा ही रहेगा। उन्होंने दो शहरों के बारे में ये बात कही थी, कहते एक जयपुर बहुत अच्छा है, तो एक अबोहर बहुत अच्छा है। तो मैं सबको कहती हूँ भैया मत शिफ्ट करना यहाँ से, जिसकी भी यहाँ पे प्रॉपर्टी है ना, उसको संभाल के रखो, छोटी बड़ी जैसी भी है। अबोहर की संगत भी बड़ी ब्लेस्ड है गुरुजी। जब भी गुरुजी का सत्संग होता है, हम इसको बिल्कुल ऐसे ही मनाते हैं जैसे कोई उत्सव हो। जिस दिन गुरुजी का सत्संग है वो हमारे लिए दिवाली है, हमारे लिए बहुत बड़ा पर्व है, हमारा गुरपुरब है वो। मतलब संगत को तो ऐसे होता है जैसे कि बस वेट करती है सारी संगत की, कब होगा सत्संग, कब होगा सत्संग। और स्पेशली वो यहाँ के सत्संग जो स्कूल में होते हैं, उनकी बहुत इंतजार करते हैं। तो हर 22 तारीख यानी कि 22 दिसंबर, पिछले साल भी सिल्वर जुबली थी और इस साल भी हमने गुरुजी के सत्संग के रूप में मनाई। वैसे ही 2 घंटे का शब्द कीर्तन, और उसके बाद गुरुजी की महिमा के कुछ गाने, सत्संग शेयरिंग, शिव आरती, जैसे शुक्राना, सब वैसे ही किया, वैसे ही करते हैं हमेशा। और मैं धन्य होगी गुरुजी, जब मैं बहुत पीछे बैठती हूँ, क्योंकि संगत, कुछ नई संगत होती है, उनको भी समझाना होता है, बिठाना होता है। और सारा ये जो शब्दों की सेवा है गुरुजी ने ये मुझे दी हुई है, तो वो म्यूजिक सिस्टम पीछे से ऑपरेट करना होता है। तो वो जहां वो रखा हुआ है, तो मैं वहां, तो मेरे को पता चला, किसी ने धीरे से ही बोला अमृत वर्षा हो रही है। वहां तो अमृत वर्षा जो गुरुजी के चरणों में जो हो रही थी वो तो हो ही रही थी, मगर हमारी आंखों से भी जो आंसू निकल रहे थे ना, गुरुजी के चरण शायद उन्हीं से धुल रहे होंगे, मुझे लगता है। क्योंकि हम पल पल पे गुरुजी का शुक्राना करते हैं, पल पल पे उनसे माफियां भी मांगते हैं, हमारे से जो गलतियां हुई। और गुरुजी ने 14-15 साल का ब्लैकआउट जो किया हमारी लाइफ में, हम नहीं चाहते कि वो किसी के भी साथ ऐसा हो। संगत जी, गुरुजी को हर पल आप अपने साथ रखें, हर पल याद रखें।
गुरुजी कभी नहीं किसी का हाथ छोड़ते। अगर उन्होंने हमारा हाथ छोड़ा होता तो हमें दोबारा ही क्यों मिले होते वो। ये तो हम नादान बेवकूफ, मतलब जितने भी जो गलत एडजेक्टिव्स हम लगाना चाहें ना अपने साथ, वो लगा सकते हैं। गुरुजी तो हमेशा ब्लेस ही करते हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, गुरुजी परीक्षाएं भी बहुत लेते हैं। कोरोना काल में कोरोना भी हुआ, लेकिन कोरोना पास से होके गुजर गया, उसने कोई बहुत तकलीफ नहीं दी। उससे पहले जॉन्डिस हुआ, फूड पॉइजनिंग हुई, आइज की प्रॉब्लम हुई, कभी डेंगू होगा। लेकिन ठीक है, ये सब बातें आती जाती रहती हैं। कुछ भी हो जाए, हमने गुरुजी का दरबार ना छोड़ना है, ना उनके सत्संग छोड़ने हैं। ऐसा कभी मत सोचिएगा। बस ये छोटी छोटी परीक्षाएं हैं, आप गुरुजी इनमें अगर डालेंगे तो निकालेंगे भी वो ही। 2019 में दोबारा से मेरे गुरुजी के घर में सत्संग शुरू हुए। यहाँ पे सत्संग होते थे, लेकिन वो लोग हमें नहीं जानते थे और हम उनको नहीं जानते थे, इतना छोटा सा शहर होने के बावजूद भी। और लेकिन अब हम सब इकट्ठे हैं, जहां भी सत्संग होता है हम सब एक जगह पे ही मिलके करते हैं। गुरुजी ने जो मेरी ड्यूटी लगाई है शब्द की, मेरा जिंदगी का एम बन गया शायद अब तो। मैं म्यूजिक लवर हूं, पता नहीं शायद इसीलिए मेरी ड्यूटी लगी। मैं हर वक्त मेरी कोशिश होती है, दिन हो, रात हो, दोपहर हो, शाम हो, कि कोई अच्छे शब्द और मिल जाएं, कोई और मिल जाएं। वो प्यास खत्म ही नहीं होती। अब 500-600 शब्द हैं मेरे पास, बहुत अच्छे अच्छे। और मेरा मन भी करता होता है कि वो मैं सब पूरी संगत को सुनवाऊं, दिल्ली की संगत को जरूर सुनवाऊं। समझ आए ना आए, पर जो गुरबानी में है ना, वो कहीं भी नहीं है। बहुत बहुत ही खूबसूरती से गुरु की महिमा का वर्णन होता है इसमें। 2019 में जब सत्संग दोबारा शुरू हुए, फिर बड़े मंदिर जाना हुआ। उसके बाद फरवरी में, दिसंबर में जाना हुआ, दिसंबर के बाद फिर फरवरी में हुआ। वहां पे सारा पैटर्न समझा कि कैसे होता है, फिर उसी ढंग से यहाँ पे आके उसको अपनाया और अच्छे ढंग से, बहुत डिसिप्लिन्ड वे से, बहुत अच्छे ढंग से हम कोशिश करते हैं कि गुरु जी के सत्संग हों। पहले पहले ये लगता था कि गुरु जी के स्वरूप कैसे मिलेंगे। मैंने अपने जहाँ पे सत्संग करते हैं 6 फुट का गुरु जी का स्वरूप लगवाया। फिर और प्यास बढ़ी कि और भी चाहिए। जैसे जैसे प्यास बढ़ती जाती है, गुरु जी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ भेजते ही रहते हैं। बंटी अंकल ने कोरियर भेजा, उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश वाला जो स्वरूप था वो था बहुत सुंदर, और बहुत सारी चीजें थी, दिव्य आबा थी। जहाँ पे गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ है, जब 22 दिसंबर 1995 में गुरु जी यहाँ पे आए थे, हर वक्त ये कोशिश रहती है कि जो कारपेट वहां बिछा हुआ था उस वक्त, वही कारपेट अभी भी लगा हुआ है। वो इतना मेंटेन हम करके रखते हैं उसको कि इस कारपेट पे गुरु जी के चरण पड़े थे, तो ये कारपेट ऐसे ही होना चाहिए। वही चेयर, वही सोफा चेयर, रॉकिंग चेयर जिस पे गुरु जी बैठे थे, जहाँ पे उन्होंने अबोर की संगत को अटेंड किया था और ब्लेस किया था, बिल्कुल वो सब कुछ वैसे का वैसे है। वही फर्नीचर के पीसेज हैं, वही जगह है, वही छत है। उसको मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि वो मेरा जो घर है, जो गुरु जी का घर है, ये 60 साल पुराना मेरा घर है और उसको मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन कोशिश ये है कि जिस जगह पे गुरुजी आए थे, जैसे आए थे, वो वैसे की वैसे ही रहे। और हम रोज
वहां बैठते हैं गुरु जी के साथ, संगत भी बैठती है, संगत आती है गुरु जी को नमस्कार करने के लिए, मिलने के लिए। हम भी बहुत खुशी से उनका स्वागत करते हैं। संगत जी, मैं कुछ रिक्वेस्ट नई संगत से, वैसे तो नई पुरानी संगत कोई मतलब नहीं इन बातों का, हम गुरु जी को फिजिकल फॉर्म में मिल लिए और आपके पास गुरु जी स्वयं आ जाते हैं, एक ही बात है। आप, हम अक्सर देखते हैं आजकल क्या होता है कि सत्संग करते हैं लोग, लेकिन सत्संग को सत्संग की तरह नहीं करते। गुरुजी जब फिजिकल फॉर्म में थे उस वक्त शब्द चलते थे और उस दौरान चाय प्रसाद चलता था, लगातार लगातार ही होता था। चाय की ट्रे एक के बाद एक के बाद एक आती ही रहती थी, जैसे अब बड़े मंदिर में होता है बिल्कुल वैसे। और उस चाय प्रसाद में बहुत ब्लेसिंग्स भी थी। तो अब क्या है कि मैंने जो ऑब्जर्व किया, यूट्यूब पे डाले होते हैं, लोगों का ध्यान नाचने में ज्यादा लग गया। वो क्या है कि शब्द जब 2 घंटे के शब्द लगने चाहिए, उस दौरान भी वो जिन सिंगर्स ने गुरुजी का गुणगान किया है उनके गीत लगा देते हैं और नाचते हैं। मैं ये कहती हूँ कि वो भी बहुत ब्लेस्ड सिंगर्स हैं जिन्होंने गुरुजी का गुणगान किया। और दूसरी बात यह है कि गुणगान बहुत अच्छी बात है, उनको भी हक है, सबको हक है कि अपनी जुबान से गुरुजी का गुणगान करें। कोई गा के करे, कोई बोल के करे, जैसे भी करे, लेकिन आप स्ट्रिक्टली इस चीज को फॉलो करें। पहली पौड़ी के पाठ के बाद 2 घंटे का शब्द हो, उसके बाद फिर आरती, शुक्राना और सत्संग शेयरिंग अगर हो, जैसे भी आप उस दौरान या सत्संग शुरू होने से पहले, जब आप सत्संग की तैयारी कर रहे हैं या आप संगत की वेट कर रहे हैं, आप कोई भी साढ़े गुरु आना जी या जो भी आपने लगाने हैं गीत, वो लगाएं। लेकिन 2 घंटे के शब्दों में आप बिल्कुल चुपचाप बैठ के बिना कुछ बोले सिर्फ सुने। और ये जो नाच गाना है, ये गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म में जब थे, सिर्फ किसी पर्टिकुलर संगत को उनकी किसी एलिमेंट को क्योर करने के लिए ही ऐसा किया करते थे। ये गुरुजी की मौज थी, वो क्या करना चाहते हैं, किसको कैसे ठीक करना चाहते हैं। ये कोई रिचुअल नहीं था, कोई कस्टम नहीं था कि सबने नाचना ही है। किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी बिल्कुल भी। और मैं आपसे, ये सत्संग को सत्संग रहने दें, इसको, इसकी प्योरिटी को डिस्टर्ब ना करें। अगर हम अपनी मर्जी से ऐसे करने लगेंगे ना, तो शायद ये चीजें गुरुजी को खुश नहीं करेंगी कभी भी। आपने नाच गाना करना है, आपके पास अपना घर है, अपने रूम भी होंगे, आप करिए वहां पे अकेले बैठ के, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप इस तरह से देखो, डिसिप्लिन भंग होता है और ये ठीक नहीं है। लास्ट टाइम जब लॉकडाउन हुआ तो मार्च, 22-23 मार्च थी, उसके बाद अप्रैल निकला, फिर मई, गुरुजी का समाधि दिवस आया। तो सभी अबोर संगत को ऐसे लगा कि अब क्या, कब कब खुलेगा ये लॉकडाउन और कब हम सत्संग करेंगे, कब करेंगे। मैंने, आपस में हमने बात की घर में, हमने कहा क्या क्या किया जाए, मन नहीं लग रहा। तो
ये डिसाइड किया कि चाहे जो भी हो, हमने गुरुजी का समाधि दिवस पे सत्संग करना ही है, सुखमनी का पाठ करना है, जैसे कि पीछे से इंस्ट्रक्शन थी वर्ल्ड वाइड वही हो रहा था। आप हैरान होंगे सुन के जी कि जहां जहां में इनवाइट हो गया, इंफॉर्मेशन गई, संगत ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, बिल्कुल भी इस चीज को भुला करके कि कोविड का कोई डर है। और उस दौरान किसी को भी, किसी भी संगत को कोविड का कुछ भी नहीं हुआ, कोई संगत बीमार नहीं पड़ी बिल्कुल भी। उसके बाद गुरुजी का बर्थडे भी मनाया गया अबोहर में, सब कुछ हुआ। संगत जी, गुरु ग्रंथ साहब में तकरीबन 6000 के करीब शब्द हैं। बाबा फरीद जी के हैं, कबीर जी के हैं, रविदास जी के हैं, सभी गुरुओं के हैं, बाबा नानक के हैं, गुरु अर्जन देव जी के सबसे ज्यादा हैं। क्या हम 6000 शब्दों में से अपने उन 2 घंटों के लिए 12-13 शब्द जितने भी, वो नहीं सिलेक्ट कर सकते कि हमने वो ही चलाने हैं? और बाकी जो गुरुजी का गुणगान जिस भी सिंगर ने किया है वो हम पहले या बाद में कर सकते हैं। ये कुछ दफा क्या होता है कि हमें समझ नहीं आ रही होती कि हम क्या करें, लेकिन ये है कि पैटर्न यही है और इसी को हमें फॉलो करना चाहिए। 2 दिन पहले जब मुझे सत्संग शेयर करने की ऑफर आई, मेरे को खुशी तो थी कि चलो मुझे चुना गया है। एंजाइटी, डर, हैप्पीनेस, मिक्स्ड फीलिंग थी और सारी रात नींद भी नहीं आई कि मैं क्या शेयर करूं गुरुजी के बारे में। भगवान की महिमा आप कैसे गा सकते हो? आप हो ही कुछ नहीं उनके सामने। पर ये है कि बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना अथॉरिटीज का जिन्होंने हमें चूज किया इस चीज के लिए। कभी जैसे ये इच्छा पूरी हुई है, हो सकता है कभी ये भी पूरी होगी, हम बड़े मंदिर में जाके सेवा भी करें, डुगरी मंदिर में जाके भी सेवा करें। धन्य भाग होंगे हमारे अगर हमें ये मिलेगा सब कुछ। गुरुजी की मेहर हर रोज बरसती है, हर वक्त बरसती है। बस समझना ये बहुत जरूरी है। गुरुजी बहुत सुनते हैं। एक सत्संग और शेयर करती हूँ गुरुजी, संगत जी। मेरे टीचर हैं पंचकुला में, मैं जब भी वहां जाती हूँ तो कोशिश रहती है कि मैं उनको मिल के आऊं। तो हम हमारे जो आस पड़ोस की संगत है, हमें कई बार दिक्कत ये आ जाती है कि हमारे पास सभी घरों में गाड़ियां हैं, पर गाड़ी किसी के घर में खड़ी नहीं होती उस वक्त जब हमने कहीं भी सत्संग के लिए जाना होता है। तो मैंने ऐसे एक दिन बोला, मैंने कहा ऐसे करते हैं, हमारे आस पड़ोस के घरों में एक ना डिब्बा लगाते हैं, तो जिस दिन उसमें 1 लाख रुपए हो जाएंगे ना, आप एक सेकेंड हैंड गाड़ी ले लेंगे, हमारे लिए तो बहुत है इतनी सत्संग पे जाने के लिए। तो सारे मेरी बात को सुन के हंसने लगे। छोटी सी इच्छा मैंने मन में की और बताई भी, आपस में बात की हमने संगत में, ऐसे करते हैं। तो पंचकुला गई मैं अपनी टीचर को मिलने के लिए, तो मैंने उनको पूछा कि आपकी वो गाड़ी कहाँ है? ऐसे ही पूछा, कहते वो सामने खड़ी है। मैंने कहा अच्छा। कहते इसको मैं ना यूज नहीं करती ज्यादा से ज्यादा, बस मार्केट तक जाने को। तो मैंने कहा फिर संगत को ही दे दो, हमने जाना होता है सत्संग पे। तो उन्होंने एक बारी, 1 मिनट भी, मिनट तो बहुत ज्यादा कह रही हूँ जी, 1 सेकंड भी नहीं सोचा और उन्होंने कहा ले जाओ।
मैंने कहा सच में? कहते हाँ बिल्कुल सच में। आपने आपने कहा सत्संग के लिए जाइए तो ले जाओ। तो मुझे ड्राइव नहीं करना आता। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं अपने निरंजन को भेजती हूँ, वो आके ले जाएगा। थोड़े दिनों बाद मैंने उसको भेजा, वो लेके आ गया और वो 1-2 दिनों में गाड़ी, हो सकता कल ही, हमारी संगत की सेवा के लिए वो गाड़ी अबोर में आ गई है और वो हमें सत्संग पे लेके जाया करेगी। क्योंकि और भी संगत है जो गाड़ी चला लेते हैं, वो सब इकट्ठे मिलके चले जाया करेंगे। हमारे को गुरुजी ने गाड़ी दे दी और वो भी विदाउट एनी कंसिडरेशन, मतलब कुछ भी उन्होंने नहीं लिया हमारे से। उन्होंने बस चाबी पकड़ा दी कि ये लो आरसी और ये लो चाबी, और इसको गुरुजी की संगत के लिए इस्तेमाल करो। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, आपका भी और गुरुजी का तो हर पल और पल पल का शुक्राना है जी। जब भी कोई नई संगत जुड़ती है बड़ी खुशी होती है कि चलो इनका भी कल्याण हो जाएगा। कोई भी मिलते हैं, अपना कोई कि मेरे को ये तकलीफ है, मैं कहती हूँ गुरुजी को कहो, आप आओ सत्संग में बैठो, उनसे बात करो, गुरुजी को ही कहो, वही वही आपकी सब दुखों को दूर करेंगे और वही आपको सब कुछ देंगे भी। संगत जी, हमारे पास गुरुजी की कोई रेयर पिक्चर्स भी हैं। जब वो जीके में होते थे उस वक्त पर्सनल कैमरा से खींची हुई वो फोटोज हैं, और वो हमारे लिए खजाना है बहुत बड़ा। गुरुजी नीचे कार्पेट पे बैठे हुए संगत के साथ, वो पिक्चर्स हैं। हालांकि उस टाइम पिक्चर्स की क्वालिटी वो नहीं होती थी जो आजकल डिजिटल आ गया जैसे, लेकिन हैं वो हमारे पास, पूरी एल्बम है। और वो बहुत संभाल के हमने बहुत प्यार से रखी हुई है। आप कभी अबोहर आए तो दिखाऊंगी आपको जरूर। शब्द शब्द सफिशिएंट नहीं है मेरे पास कि मैं गुरुजी का गुणगान करूं। कितने बड़े महाशिव, हम इतने सौभाग्यशाली हैं, इतने लकी हैं कि गुरुजी हमें मिले। हम आमतौर पे ये पता ही नहीं होता कि वर्शिप करनी कैसे है। और जब वो 14-15 साल का ब्लैकआउट हो गया था ना संगत जी, तो समझ नहीं आती थी कि देखो कैसे गुरुजी क्या करते हैं, कि गुरुजी ने भुला ही दिया, हमें बुलवा दिया कि वो हमारी लाइफ में थे कभी, और फिर जब आ गए तो आ भी गए। और इस वक्त तो ये हाल है कि जिस दिन सत्संग नहीं होता हम सोचते हैं आज क्या करें, कब होगा सत्संग। मैं आप सबसे भी ये कहना चाहूंगी कि कभी भी कोई ऐसी गलती मत करना आप, कि जो गुरुजी आपसे दूर चले जाएं। इंसान समझदार तो वही है ना जो औरों की गलतियों से सीखे। छोटी छोटी इच्छाएं अगर नहीं भी पूरी होती तो उसमें भी भलाई है कोई। हो सकता है गुरुजी ने आपको पता नहीं क्या देना है। तो इन सब को भूल के ना आप सिर्फ गुरुजी से प्यार करें। आप गुरुजी की तरफ 1 कदम बढ़ाएंगे, गुरुजी आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाएंगे। और कर्मों का फल जो है वो क्या होता है ये हमने भोग के देख लिया हुआ है। 7 गुना बढ़ के वो कर्म कहते हैं आते हैं आपकी तरफ, जो आप किसी का बुरा करते हो तो।
बुरा तो नहीं किया था किसी का भी, ऐसा नहीं किया था, पर ये है कि परिवार में अगर कुछ गलत हुआ तो वो होगा तो सब नहीं ना, वो किसी ने कम किसी ने ज्यादा। ये सब बातें सबको बहुत ध्यान में रखनी है और बहुत प्यार से गुरुजी को का सत्संग अपने घर में अपने करना है। संगत जी, बातें तो हो जाती हैं बहुत सारी, पर मेरा ख्याल है मैं आज इतना ही शेयर करूं। आप सबका बहुत बहुत शुक्राना ये सत्संग सुनने के लिए, मुझे ये मौका देने के लिए। बड़े मंदिर के अथॉरिटीज का विशेष रूप से मैं शुक्राना करना चाहूंगी, उन्होंने मुझे ये मौका दिया। थैंक यू सो मच। और एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट आपको जो करनी है मैंने, कि जब भी कहीं आप सत्संग पे जाएं, अगर उन्होंने जो भी वक्त रखा है 3:15 का टाइम रखा है, तो आप कम से कम 10 मिनट 5 मिनट पहले वहां पे पहुंचे, कम से कम। क्योंकि आपने गुरुजी को बुलाया हुआ है, इतने बड़े महाशिव को आपने बुलाया है, और आप अगर वक्त पे नहीं पहुंचेंगे वहां पे, तो क्या ये अच्छी बात है? ये बहुत बुरी बात है। आप जब आप मूवी देखने जाते हैं तो कैसे आपको लगी होती है कि टाइम से पहले पहुंचना है, बस सीन ना मिस हो जाए, और फिर समझ नहीं आती या जो भी है, पैसे खर्चे हुए हैं। तो क्या गुरुजी का सत्संग बहुत प्रेशियस नहीं है हमारे लिए? क्या हमें वहां पे 10-15 मिनट पहले नहीं जाना चाहिए? रादर जितना जल्दी हो सके जाना चाहिए। आप करके तो देखिए प्यार, गुरुजी आपको क्या देते हैं रिटर्न में। अक्सर मैंने ये देखा है कि लोग बस बहुत, अब वो संगत नहीं वैसे ऐसा करती, पर फिर भी कोई ना कोई, मैंने कहीं और भी देखा है कि लोग आरती से पहले आ जाते हैं या लंगर के समय आ जाते हैं और एक फॉर्मेलिटी सी करके चले जाते हैं। हर संगत को गुरुजी के आने से पहले आना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जब पहली पौड़ी का पाठ हो रहा हो, उस वक्त बिल्कुल स्टिल रहना चाहिए, क्योंकि वो गुरुजी के आने का समय होता है। गुरुजी, आपने जब एक टाइम निश्चित कर दिया, गुरुजी आएंगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं हो, इसमें कोई डाउट, कोई इफ बट क्वेश्चन नहीं हो सकता कि गुरुजी के लिए हमने अगर इनवाइट उनको किया वो नहीं आएंगे। गुरुजी एक ही टाइम पे 10 जगह प्रेजेंट हो सकते हैं, 100 जगह हो सकते हैं, हर जगह हो सकते हैं। इंडिया में भी हो सकते हैं, अमेरिका में भी हो सकते हैं, एक ही टाइम पे। तो आप, अगर आप गुरुजी का आदर करते हैं, आप उनको प्यार करते हैं, आप गुरुजी की संगत है, प्यारी संगत है, तो आपको वक्त से पहले हाजिरी देनी बहुत जरूरी है। उनकी हाजिरी में आप पहले खड़े होंगे तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा और आपका सत्संग भी साकार हो जाएगा, सफल हो जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। गुरुजी की संगत को भी बहुत बहुत प्रणाम और गुरुजी की संगत को भी बहुत प्यार। थैंक यू सो मच। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना।